नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल में। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी हिमाचल के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। इसमें लाखों नौकरियों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वादा किया गया है। रिपोर्ट आप देखें। हिमाचल में मतदान के कुछ दिन ही रह गए हैं और इससे पहले दोनों ही दलों ने अपने घोषणा पत्र जनता के बीच रख दिए हैं। जहां कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था, तो वहीं बीजेपी ने पहाड़ी राज्यों के लिए अपना संकल्प पत्र 6 अक्टूबर को जारी कर अपना विजन साझा किया। बीजेपी का संकल्प पत्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 8 लाख नौकरियां, अन्नदाता निधि में 3,000, हर गांव तक पक्की सड़क, 5 नए मेडिकल कॉलेज, स्टार्टअप के लिए 9,000 करोड़ का फंड, सैनिकों के परिवारों को ज्यादा मदद, वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे, सेब पर जीएसटी के एक हिस्से का भुगतान, सरकारी कर्मियों के हित की योजनाएं। जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र बताया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं के साथ हर वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए। इधर बीजेपी को हर कदम पर चुनौती देने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी रणनीति बनाकर हर वर्ग पर अपनी नजर रखी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में, या यूं कहें प्रतिज्ञा पत्र में, सबसे पहले युवाओं को नौकरी और ओपीएस को लागू करने की बात कही गई। कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र, 1 लाख युवाओं को नौकरी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली, 2 रुपए किलो में गाय गोबर की खरीद, स्टार्टअप फंड शुरू करना, नए उद्योग पर्यटन नीति। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की जंग के बीच आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में बदलाव का भरोसा जता रही है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल दिल्ली मॉडल की तस्वीर दिखाकर जनता का दिल जीतने में जुटे हैं। इन सब के बीच देखना यह होगा कि 12 नवंबर को जब जनता वोट करेगी तो किसके सिर पर हिमाचल का ताज सजाएगी। हालांकि नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं, जब वोटों का पिटारा खुलने के बाद पता लगेगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने एक खास रिपोर्ट हमारी देखी है, ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाई गई है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो पत्र हैं, घोषणा पत्र हैं, वो यहां पर जारी कर दिए गए हैं। तमाम तरीके के वादे किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इन वादों पर, किसके वादों पर विश्वास करती है और किसके सिर पर हिमाचल का ताज सजाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले दीपक शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता मंचली ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले मंचली जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र यहां पर जारी कर दिया है, तमाम तरीके के वादे किए गए हैं, नौकरी देने की बात कही गई है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और खासतौर पर युवाओं को साधने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे, जितने वादे यहां पर किए गए हैं, किस तरीके से ये वादे पूरे किए जाएंगे अगर फिर से आप सत्ता में दोबारा लौटते हैं? मंचली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, घोषणा पत्र आपकी पार्टी की तरफ से भी यहां पर जारी कर दिया गया है। जितना घोषणा पत्र आपने जारी किया है, आपको लगता है कि जनता उससे संतुष्ट होगी? क्योंकि रिवाज बदलने की बात दोनों ही पार्टियों की तरफ से कही जा रही है। देखिए, रिवाज तो नहीं बदलेगा, ताज जरूर बदलने जा रही है प्रदेश की जनता।
और कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है जी। जिसमें कांग्रेस ने सीधी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, जुमलेबाजी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप पहले इनका 2017 का घोषणा पत्र देखें जी। उस वक्त जो वादे किए गए थे वो कोई भी वादे पूरे नहीं हुए और वहां यहां तक कि उस वक्त भी नौकरियां देने की बात कही गई थी जी। लेकिन नौकरियां कहां दी गई? उस वक्त जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार के वक्त दी जा रही थी उनमें भी कटौती की गई। इस सरकार ने 5 साल में, अभी तो इनको घोषणा पत्र नहीं, इनको तो अपने किए गए कामों का, कारनामों का एक पत्र लेकर आना चाहिए था। और वैसे ये आज से पहले ऐसा होता आया है कि जो सरकार सत्ता में होती है वो घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, वो अपने किए गए कामों का एक पत्र जारी करती है कि ये हमने 5 साल काम किए हैं। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को उस जगह पे अपने कामों का पत्र जारी करने की जगह पर उनको घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है? घोषणा पत्र तो जो सरकार विपक्ष में होती है वो जारी करती है। इनको तो अपने कारनामों का पिछले 5 साल में किए गए जो भी कार्य थे उनका एक पत्र जारी जनता के बीच करना चाहिए था कि ये हमने काम किया है। इससे साफ पता लगता है कि ये सरकार जिसको जनता भेजने का मन बना चुकी है वो मात्र एक रस्म अदायगी कर रही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चले ठीक है। देखिए, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप होंगे, आपकी तरफ से भी वादे किए गए हैं, बीजेपी की तरफ से भी वादे हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का मंचली ठाकुर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मंचली जी, अब मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच पा रही है क्या? जी नमस्कार जी पहुंच पा रही है जी। मंचली जी, जिस तरीके से लगातार देखिए घोषणा पत्र का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, लगातार आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जनता को साधने का प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी रुख किया, जनता को संबोधित किया गया, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है और लगातार कांग्रेस यही आरोप आपके ऊपर लगाती है कि जो 2017 में वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए हैं, अब नए वादे कर दिए नौकरियों को लेकर। किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। रही बात 2017 के वादों को पूरा करने की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम बखूबी किया है और जनता का अपार सहयोग, अपार प्रेम हमें मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, जो ये लोग आज कह रहे हैं, 2003 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि हम प्रत्येक नौजवान युवा को रोजगार देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उन्होंने पूरे किए। 2012 में उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों ने कि हम लोग 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, तो वो भी देने में असफल रही है कांग्रेस सरकार। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की मैं अपनी बात करूं तो माननीय जयराम ठाकुर जी ने, आप सभी जानते हैं, विश्व कोविड की चपेट में रहा, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और हम ऐसी वैश्विक महामारी से निकलकर आज विश्व के सामने आए तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिसने वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में कोविड का सबसे पहले लगाया। सब नागरिकों को वैक्सीनेशन फ्री लगाया गया, किसी भी नागरिक से, किसी भी देशवासी से, प्रदेशवासी से पैसे नहीं लिए गए। और इस कोविड काल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरित किया गया, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। तो इस तरह के काम जो है, मैं अगर ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, चाहे वो हिम केयर योजना हो, गृहिणी सुविधा योजना हो, सगुन योजना हो, कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, नारी को नमन करते हुए भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं को माननीय जयराम ठाकुर जी ने धरातल पर लाया है। और इसी बौखलाहट में आज कांग्रेस के तथाकथित नेता 1500 रुपए महीना बहनों को देने का एक लुभावना
एक प्रलोभन देने का काम जी। कर रहे हैं और झूठे घर घर में जाकर झूठे फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि हम आपको 1500 रुपए देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये 1500 रुपए भी वो कहां से देंगे। वो आज बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो तथ्यहीन है, आधारहीन है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ इनको यही पता नहीं है इनका मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन इनके नेता मंत्रिमंडल में बनेंगे। ठीक ये है। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ लेकिन रहे हैं मंजरी जी और जिस भारतीय तरीके से जनता मैं पार्टी आपको, में हाँ तय है मंजरी जी कि जिस माननीय लेकिन जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मंचली जी जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जाता है ओपीएस के नाम पर खेल दिया है, उसको किस तरीके से आप देखती हैं? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। आज कांग्रेस के जिन प्रदेशों में ओपीएस लागू करने की बात इन्होंने कही है वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है, वो धरातल पे कुछ नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोई ओपीएस दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी नीति बनाएगी वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। कांग्रेस देने में असफल है। तरीके से आप मेरे पीछे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रतिज्ञा वर्सेस संकल्प, क्योंकि लड़ाई अब हिमाचल प्रदेश में यही देखने को मिल रही है। अब आखिरकार जनता किस पर विश्वास करती है, किसके पक्ष में वोट डालती है, ये जरूर समय बता देगा। हमारी चर्चा ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चल रही थी। आपको बता रहे हैं कि मंचली ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई है और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दीपक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, अब आपका ही रुख करूंगा क्योंकि देखिए फर्क बहुत है। जहां भारतीय जनता पार्टी 8 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, आप 1 लाख की बात करते हैं। ये जो 7 लाख का बीच का आंकड़ा जो आ रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, पहले तो मैं जो भाजपा प्रवक्ता बहन मंचली ठाकुर जी ने बातें कही, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा जी। और वो आवश्यक है कि उनका जवाब, जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब मिले। ठीक है। अभी ये कह रही थी कि कोरोना संकट काल में भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अद्वितीय कार्य किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस काल में शायद इनको याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की एकमात्र हिमाचल की सरकार थी जिस सरकार के ने पूरे प्रदेश का नाम जो है वो नीचे गिराया और सर नीचा किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ा। क्यों? कोरोना संकट काल में जब पूरी मानवता पे संकट था, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें भी जो है वो संकट में भी धन कमाने का साधन ढूंढ रही थी। इन्होंने पीपीई किट और बाकी चीजों में जो घोटाले किए, ऐसे पूरे देश में नहीं हुए। इससे शर्मनाक, इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस वक्त कोरोना संकट काल का जो ये श्रेय ले रहे हैं, ये श्रेय लेने की नहीं, वो ऐसा काला अध्याय था कि मानवता के ऊपर संकट में भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, उनको आगे इस संकट काल का सहारा लेने की जो है वो कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अभी बहन कह रही थी कि हमने कन्यादान योजना में जो है वो काम किया। इनको याद नहीं होगा, कांग्रेस सरकार में कन्यादान के रूप में माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 51,000 रुपए दिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने वो कम करके 31,000 कर दिए। ये इनकी भावना उस वक्त थी। इसी तरह से जितनी योजनाएं इन्होंने कही हैं, उन योजनाओं में जो इन्होंने उस वक्त रखी थी वो कोई पूरी हुई कहां। 2017 में इन्होंने कहा था, इनके गडकरी जी आए थे और हिमाचल प्रदेश में इनका मुख्य मुद्दा था कि हिमाचल प्रदेश में 62,000 करोड़ रुपए से 59 जो है वो नेशनल हाईवेज बनेंगे। एक की भी जो है वो डीपीआर तैयार नहीं हो पाई पूरे 5 सालों में। आज ये कहते हैं कि हमें रोजगार देंगे। जिस सरकार के मुख्यमंत्री अभी पीछे डिबेट में थे हमारे साथ, वो कहते मुझे पूरा आंकड़ा ही मालूम नहीं है कि बेरोजगार कितना है, इनको यही मालूम नहीं है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मंचली जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए।
जी, मैं बताना चाहती हूँ दीपक जी को कि बेरोजगारी का आंकड़ा तो 2003 से लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। कांग्रेस ने एक लंबा समय हिमाचल प्रदेश में राज किया, सेंटर में भी इनकी सरकार थी। यह हमेशा यही राग अलापती रही कि यह गरीबी को मिटाएगी, गरीबी मिटाएगी, बेरोजगारी हटाएगी, लेकिन ये बेरोजगारी हटाने में असफल यही लोग रहे हैं। और चलिए आप ये अगर बता दें ऐसा 5 नहीं साल में होता कितने कम तो हुए? पूरे देश भर से लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये अपने अस्तित्व की नहीं ऐसा लड़ाई ना, नहीं वो लड़ 5 रहे साल का होते, ऐसा वो मांग रहे हैं क्योंकि आपसे, जनता ने वो पहले की बात नहीं कर रहे, अब बीते हुए 5 साल आपका कार्यकाल जो रहा है सरकार का उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। जी तो एक जी बार जी जरा अगर जी, उनको भी बिल्कुल हिसाब जरूर बिल्कुल। दे दें आप एक बार। अगर मैं अब की बात करूं, जो भाई साहब बोल रहे हैं इनको ध्यान नहीं है, कन्यादान योजना में 51,000 दिए जाते हैं, सगुन योजना में 31,000 है। जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने एक नई योजना आरंभ की है, इनको ध्यान नहीं सगुन है। योजना और अभी हम हमने इस सगुन 31,000 दे, योजना में हम 51,000 सगुन योजना देते थे। में नया जो अपना संकल्प पत्र आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। और हमारा जो संकल्प पत्र आया है, इसमें सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में 33% आरक्षण देगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें महिलाओं को उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं को और सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभा पाएगी भाजपा। और अगर बात करूं मैं विभिन्न योजनाएं, आज माननीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के महिलाओं के ग्रुप चलते हैं, उनके लिए लोन और ऋण की व्यवस्था भी सस्ती माननीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा की गई है, ताकि बहनें अपना उद्योग, अपने चलिए ठीक है, छोटे एक क्विक छोटे लघु रिएक्शन दीपक उद्योगों को शर्मा जी से भी ले आरंभ लेते कर हैं, सके। एक क्विक रिएक्शन दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी बोलिए, समय कम है अब। देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो 70,000 करोड़ का कर्ज लेकर के कह रहे हो कि हमने बहुत काम किया है, हम सिर्फ 2 प्रश्न पूछते हैं कि आपने प्रदेश के संसाधनों को जुटाकर इस कर्ज को कम करने के लिए क्या योजना बनाई और कितना कर्ज कम करने के लिए अपने साधन जुटाए, और 5 सालों में कितने बेरोजगारों को नौकरियां दी। आपने ओपीएस के बारे में बात कही, हमने कहा है कि पहली बैठक में सरकार बनने के बाद निसंदेह हमारी सरकार बनने जा रही है, और इसका प्रूफ ये है कि अभी 6 महीने पहले ही 4 उपचुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी को हराकर यहां तक एक सीट पर जो है वो इनके जमानत जब्त करवा चुके हैं। ठीक है दीपक जी, अब समय कम है, आपको रोकना चाहूंगा। दीपक जी और मंजली ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी, तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। तो फिलहाल प्रतिज्ञा वर्सेस संकल्प लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में जनता किस पर विश्वास जताती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।